देखिए, मैं यामीन खान अब्बासी, जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलीगढ़। सांसद का बयान मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुना, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सांसद एक उच्च पद पर रहते हुए हमेशा ही बेहुदा बयान देते रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी का मामला हो। जब यूनिवर्सिटी में होली और दिवाली की बात आई तो उस समय ये लोग ये कह रहे थे कि हम ईद के बदले जो होली और दिवाली हम इसीलिए मनाएंगे क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप द्वारा दी हुई जमीन है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सांसद कह रहे थे कि मैं ईद के बारे में नहीं जानता, अजान के बारे में नहीं जानता, वो क्या बता रहे हो तुम ईदगाह। हाँ हाँ, ईदगाह। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इच्छ सांसद पद पर बैठे हुए सतीश गौतम, क्या ये वो नहीं जानते? तो ये पार्लियामेंट में जनता की और जनहित की आवाजें क्या उठाते होंगे? दूसरी बात रही कि अलीगढ़ गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। यहाँ ईद और होली और दिवाली तमाम जो सेकुलर जहनियत के लोग हैं वो एक दूसरे के त्योहार को मनाते हैं, और एक दूसरे को मनाते भी नहीं है तो कम से कम मुबारकबाद देते हैं। सांसद सतीश गौतम कह रहे हैं कि हम तमाम सरकार सुविधाएं मुसलमानों को दे रही है, क्या जरूरत है ईद पर फूल बरसाने की? क्या जरूरत है मतलब जो है नुमाइश ग्राउंड में नमाज पढ़ने की? तो मैं सांसद सतीश गौतम से पूछना चाहूंगा कि जब आपको मुसलमानों की नमाज जो इकट्ठा पढ़ते हैं उससे ऐतराज है, तो क्या जरूरत है कि रावण का मेला नुमाइश ग्राउंड में लगाने की? क्या जरूरत है कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले नुमाइश ग्राउंड में जलाने की? हर हिंदू समाज फिर तो अपने घर में ही होली जला ले और घर में ही रावण के पुतले फूंक ले। ये देश संविधान से चलता है। यहाँ रावण को जलाने वाले भी लोग रहते हैं और रावण को पूजने वाले भी लोग रहते हैं। यहाँ अल्लाह ईश्वर को मानने वाले लोगों का भी उतना ही अधिकार है, और जो अल्लाह ईश्वर को नहीं मानते उनको भी इस देश में संविधानिक उतना ही अधिकार दिया हुआ है। दूसरी बात उन्होंने कहा था नुमाइश ग्राउंड में क्या जरूरत है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि नुमाइश ग्राउंड में केवल नुमाइश के लिए ये जमीन दी गई थी। ये सांसद सतीश गौतम की अम्मा अपने दहेज में नहीं लेके आई नुमाइश ग्राउंड को। ये हमारे पुरखों की दी हुई जमीन है। इस जमीन को नुमाइश के लिए दिया गया था। आज इस पर जो मंगल बाजार रेलवे रोड पे लगता था, आज वो मंगल बाजार नुमाइश ग्राउंड में क्यों लग रहा है? जो होली मिलन कभी गांधी पार्क में लगा करता था, आज होली मिलन नुमाइश ग्राउंड में क्यों होता है? कभी बालू बदरपुर के ठेके के ट्रक और बालू बदरपुर के ठेका का जो उठता था वो क्वारसी पर उठता था, आज वो नुमाइश ग्राउंड में क्यों उठ रहा है? रावण के पुतले, मेघनाथ के पुतले, तमाम धार्मिक, तमाम राजनीतिक रैलियां नुमाइश ग्राउंड में होती है। तो हमने भी ये मांग की थी कि शहर बहुत बढ़ गया है, शहर अब स्मार्ट सिटी हो गया है। पहले 40 वार्ड थे, फिर 60 हुए, फिर 70 हुए, फिर 90 वार्ड हुए। जब शहर की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जरूरतों के हिसाब से हमने ये मांग की थी कि जिस तरीके से बिहार प्रदेश में गांधी मैदान में ईद की नमाज हो सकती है, उत्तर प्रदेश के ताजमहल में ईद की नमाज हो सकती है, तो हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये जिलाधिकारी से मांग थी कि शहर जब बढ़ रहा है और हमें बाबा जो है सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं देते, तो हमने जिलाधिकारी से मांग की कि सामूहिक नमाज ईद उल फितर और ईद उल अजहा की लिए हमें 15 मिनट के लिए नुमाइश ग्राउंड में परमिशन दी जाए। तो हमने ये परमिशन डाली है, हम आरटीआई डालेंगे, और अगर डीएम परमिशन नहीं देते हैं तो ईद उल अजहा से पहले हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे और हाई कोर्ट में जनहित याचिका डालेंगे। और हम हाई कोर्ट से ये मांग करेंगे कि जिस तरीके से तमाम आयोजन वहां राजनीतिक रैलियां होती हैं, तमाम नमाज ग्राउंड में आयोजन होते हैं, तो ईद उल अजहा और ईद उल फितर पर हम मुसलमानों को भी वहां परमिशन दी जाए।